कहानी शुरू होती है साल 1926 में, जब एक ब्रिटिश जादूगर न्यूट स्कैमेंडर न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर उतरता है। न्यूट थोड़ा अजीब है, शर्मीला है और उसे इंसानों से ज्यादा अपने उन जादुई जीवों से प्यार है जिन्हें वह दुनिया भर से बचाकर अपने सूटकेस में रखता है। कस्टम ऑफिसर को झांसा देकर न्यूट शहर में दाखिल तो हो जाता है, लेकिन न्यूयॉर्क का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है। शहर में कुछ अदृश्य और भयानक चीज है जो इमारतों को तोड़ रही है और सड़कों को चीरती हुई निकल रही है। शहर के एक कोने में सेकंड सेल्मर्स नाम का एक गुट लोगों को भड़का रहा है कि उनके बीच जादूगर छिपे हुए हैं और वे खतरनाक है। इसी भीड़ में न्यूट का सामना जैकब कोवाल्स्की से होता है, जो एक साधारण इंसान है और बैंक से लोन लेकर बेकरी खोलना चाहता है। लेकिन तभी एक शरारती जादुई जीव निफलर न्यूट के सूटकेस से बाहर निकल भागता है। निफलर को चमकती चीजों का जुनून है और वह बैंक के अंदर सोने और सिक्कों के पीछे पागल हो जाता है। न्यूट उसे पकड़ने के चक्कर में जैकब को भी जादुई दुनिया की झलक दिखा देता है और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। भागम भाग में न्यूट और जैकब के सूटकेस आपस में बदल जाते हैं। न्यूट को टीना गोल्डस्टीन पकड़ लेती है क्योंकि उसने एक इंसान के सामने जादू किया था, लेकिन जब वे सूटकेस खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अंदर जादुई जीव नहीं बल्कि ताजा बनी पेस्ट्रीज होती है। असली जादुई सूटकेस अब जैकब के घर पहुंच चुका है, जहां उसकी एक कुंडी फिर से खुल जाती है। इधर न्यूट और टीना जैकब के घर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सूटकेस खुला पड़ा है और उसमें से कई खतरनाक जीव शहर में फैल चुके हैं। जैकब घायल है और सदमे में है। टीना, जो मैकुसा अमेरिकी जादुई सरकार की एक ऑफिसर रह चुकी है, न्यूट और जैकब को अपने घर ले जाती है ताकि वे पकड़े न जाए। वहां हमारी मुलाकात होती है टीना की बहन क्वीनी से, जो एक लेगिलिमेस है, यानी वह लोगों के दिमाग पढ़ सकती है। लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर माहौल और भी बिगड़ रहा है। मैकुसा के प्रेसिडेंट और उनके सबसे ताकतवर ऑफिसर पर्सिवल ग्रेव्स एक ऐसी शक्ति की तलाश में है जो पूरे शहर को तबाह कर रही है। उन्हें लगता है कि यह न्यूट के जानवरों का काम है, लेकिन न्यूट को पता है कि उसके जानवर मासूम हैं। वह टीना और जैकब को समझाता है कि असली खतरा ओब्सकुरस है, एक ऐसी परजीवी जादुई शक्ति जो तब पैदा होती है जब किसी बच्चे को अपना जादू दबाने के लिए मजबूर किया जाता है। न्यूट और जैकब चुपके से टीना के घर से निकलते हैं ताकि वे अपने खोए हुए जीवों को ढूंढ सकें। वे सेंट्रल पार्क पहुंचते हैं, जहां उनका सामना एक विशाल इरुम्पेंट से होता है, जो एक गैंडे जैसा दिखता है, लेकिन उसकी सींग में विस्फोटक भरा होता है। न्यूट एक मजेदार लेकिन अजीब मेटिंग डांस करके उसे वापस सूटकेस में कैद करने की कोशिश करता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि पर्सिवल ग्रेव्स गुप्त रूप से क्रेडेंस नाम के एक लड़के से मिल रहा है, जो सेकंड सेल्मर्स की क्रूर लीडर मैरी लू का बेटा है। ग्रेव्स को यकीन है कि क्रेडेंस उसे उस ओब्सकुरस तक पहुंचा सकता है। जैसे ही न्यूट एक और जीव को पकड़ने में कामयाब होता है, मैकुसा की पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। न्यूट का सूटकेस जब्त कर लिया जाता है और उन्हें मौत की सजा सुना दी जाती है। न्यूट और टीना को एक सफेद कमरे में ले जाया जाता है, जहां यादों को मिटाने और जान लेने वाला एक जादुई पूल इंतजार कर रहा है। टीना की पुरानी यादें हवा में तैरने लगती है, जो उसे सम्मोहित कर रही है। की मदद से न्यूट अपनी हथकड़ियां खोल लेता है और एक जादुई जीव स्वूपिंग गिविल को आजाद करता है, जो किसी चमगादड़ और तितली का मिश्रण लगता है। एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस के बाद वे मौत के मुंह से बाल बाल बच निकलते हैं। उधर शहर की सड़कों पर खौफ बढ़ता जा रहा है। क्रेडेंस, जिसे मैरी लू बेरहमी से पीटती है, अब अपनी बर्दाश्त की सीमा पार कर चुका है। ग्रेव्स उसे उकसा रहा है कि वह उस ओब्सकुरियल बच्चे को ढूंढे, जबकि क्रेडेंस खुद उस भयानक शक्ति का शिकार है। तभी शहर में एक बड़ा धमाका होता है। वह अदृश्य साया ओब्सकुरस न्यूयॉर्क की गलियों में तांडव मचाना शुरू कर देता है। इमारतें ताश के पत्तों की तरह झह रही है। क्वीनी के लिए जैकब को साथ लेकर मुख्यालय पहुंचती है। दिमागी शक्ति और चालाकी से न्यूट का सूटकेस वापस हासिल कर लेती है। चारों अब एक साथ है, लेकिन उनके पास कोई योजना नहीं है। न्यूट को एहसास होता है कि ओब्सकुरस कोई जानवर नहीं, बल्कि एक दुखी और पीड़ित बच्चे की दबी हुई जादुई ऊर्जा है। वह जानता है कि अगर उसे वक्त पर नहीं रोका गया तो पूरा न्यूयॉर्क राख बन जाएगा। वे शहर के बीचों बीच एक डिपार्टमेंटल स्टोर में छिपते हैं, जहां उन्हें अपना एक और खोया हुआ जीव डेमीगाइज मिलता है,
जो अदृश्य हो सकता है और भविष्य देख सकता है। लेकिन जैसे ही वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि ओब्सकुरस अब क्रेडेंस के घर तक पहुंच चुका है और वहां की तबाही महज एक शुरुआत है। न्यूट, टीना और जैकब उस तबाही के केंद्र की ओर भागते हैं। उन्हें पता चलता है कि क्रेडेंस, जिसे अब तक सब बेबस समझ रहे थे, वही इस प्रलय की जड़ है। मैरी लू की नफरत और जुल्म ने क्रेडेंस के अंदर के जादू को एक जहरीले ओब्सकुरस में बदल दिया है। पर्सिवल ग्रेव्स, जो अब तक क्रेडेंस को प्यार का नाटक दिखाकर इस्तेमाल कर रहा था, अपना असली चेहरा दिखाता है। वह क्रेडेंस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि जादूगरों की दुनिया को इंसानों के सामने लाकर एक युद्ध छेड़ा जा सके। न्यूट बीच में आता है और ग्रेव्स को रोकने की कोशिश करता है। न्यूयॉर्क के सबवे स्टेशन के अंदर एक भयानक जादुई मुकाबला शुरू होता है। एक तरफ ग्रेव्स का शक्तिशाली और क्रूर जादू है, और दूसरी तरफ न्यूट की चालाकी। ग्रेव्स चिल्लाता है कि जादूगरों को अब छिपने की जरूरत नहीं है, उन्हें राज करना चाहिए। लेकिन तभी टीना वहां पहुंचती है और क्रेडेंस को शांत करने की कोशिश करती है। वह उसे याद दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। क्रेडेंस एक पल के लिए इंसान के रूप में वापस आता है, उसकी आंखों में आंसू है और वह डरा हुआ है। लेकिन तभी मैकुसा के ढेर सारे जादुई सिपाही, औरस, वहां पहुंच जाते हैं। प्रेसिडेंट के आदेश पर वे सब एक साथ क्रेडेंस पर हमला कर देते हैं। एक जोरदार धमाका होता है और क्रेडेंस का ओब्सकुरस हवा में बिखर जाता है। सबको लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन न्यूट की अनुभवी आंखें ओब्सकुरस का एक छोटा सा कतरा हवा में उड़ते हुए देख लेती है। क्रेडेंस शायद अब भी कहीं जिंदा है। मैकुसा की जीत का जश्न अभी शुरू ही हुआ था कि ग्रेव्स अपना आपा खो देता है। वह प्रेसिडेंट को चुनौती देता है कि तुम सब डरपोक हो। न्यूट एक जादुई जीव की मदद से ग्रेव्स को जकड़ लेता है और उसके चेहरे से एक जादुई नकाब, रेविलियो, हटाता है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वह पर्सिवल ग्रेव्स नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक और काला जादूगर, गेलर्ट ग्रिंडेलवाल्ड था। ग्रिंडेलवाल्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही है कि यह अंत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत है। न्यूट के पास एक आखिरी रास्ता है। वह अपने सूटकेस से फ्रैंक नाम के विशाल थंडरबर्ड को बाहर निकालता है। फ्रैंक एक जादुई परिंदा है जो मौसम को काबू कर सकता है। न्यूट उसे एक जादुई दवा देता है जिसमें यादें मिटाने की शक्ति है। जैसे ही फ्रैंक अपनी विशाल पंख फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ता है, पूरे न्यूयॉर्क में एक सुनहरी बारिश होने लगती है। जो भी इंसान इस बारिश के संपर्क में आता है, वह उस रात के खौफनाक मंजर को भूलने लगता है। लोगों को लगता है कि इमारतों का गिरना महज एक तूफान था। जादू का राज एक बार फिर सुरक्षित है। लेकिन इस जीत की एक बहुत बड़ी कीमत है। जैकब कोवाल्स्की, जिसने न्यूट और टीना के साथ मिलकर अपनी जान जोखिम में डाली, वह भी एक इंसान है। कानून के मुताबिक उसे भी सब कुछ भूलना होगा। यह सीन दिल को कचोटने वाला है। क्वीनी, जिसे जैकब से प्यार हो गया है, उसे बारिश में जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैकब मुस्कुराते हुए कहता है कि वह अपनी किस्मत से खुश है। वह बारिश में कदम रखता है और धीरे धीरे उसके चेहरे से वह जादुई चमक गायब हो जाती है। उसे अब कुछ याद नहीं कि उसने न्यूयॉर्क को कैसे बचाया था। अगले दिन न्यूट जाने की तैयारी करता है। बंदरगाह पर टीना उसे विदा करने आती है। उन दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन चुका है। वह टीना के चेहरे से उसके बाल हटाता है। यह एक छोटा सा लेकिन गहरा जज्बाती पल है। न्यूट जहाज पर चढ़ जाता है। इधर जैकब अपनी पुरानी जिंदगी में लौट चुका है। जैकब जब काम पर जा रहा होता है, तो वह एक अजनबी से टकराता है, जो कोई और नहीं बल्कि न्यूट था। न्यूट ने चुपके से जैकब का पुराना सूटकेस बदल दिया था। जब जैकब अपना सूटकेस खोलता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सूटकेस असली चांदी के अंडों के छिलकों से भरा है। साथ में एक नोट है, लोन के लिए गारंटी। न्यूट ने जैकब का सपना सच कर दिया था। कुछ महीनों बाद न्यूयॉर्क की एक गली में एक नई बेकरी खुलती है, कोवाल्स्की बेकरी। लोग वहां की पेस्ट्रीज के दीवाने हैं, क्योंकि उनके आकार बहुत अजीब और जादुई है। जैकब को पता नहीं कि उसके दिमाग में ये डिजाइन कहाँ से आते हैं। वह बस कहता है, ये बस मुझे सूझ जाते हैं। तभी बेकरी का दरवाजा खुलता है और अंदर आती है एक खूबसूरत लड़की, क्वीनी। जैकब उसे देखता है और भले ही उसकी यादें मिट चुकी हों, लेकिन उसके दिल में एक हलचल होती है। वह मुस्कुराता है और क्वीनी की आंखों में भी वही पुरानी चमक लौटा। दोस्तों,
अगर आपको यह जादुई सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।